हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि पहले हमें इसके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हम पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन को हमें बराबर यानी कि इक्वल बनाना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, ठीक है। तो कर देते हैं 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना होगा 10, ठीक है। और जो इक्वेशन सेकंड है इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, साइन चेंज प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2x से 2x, 2y प्लस का और 3y प्लस का मिलकर के यह बनेगा प्लस का 5y। 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6/5। अब हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x प्लस y की यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x प्लस वाई की जगह पे क्या आएगा 6/5 इक्वल टू कितना है 5 है, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, क्योंकि ये 6/5 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 का कितना आएगा 5 आएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 25 में 6 जाए तो 19/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है और यहाँ पर ये y की वैल्यू आ गई है। अब हम ये तो एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको हम करेंगे पुट इन सेकंड इक्वेशन में, तो करेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 5 जा 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस का 2y माइनस का 3y क्या बनेगा माइनस का 5y इक्वल टू 4। ये प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो y इक्वल टू यहाँ पर बचेगा माइनस का 6 और यहाँ पर है माइनस का 5, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। पुट कर देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर देते हैं, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो यही हमने यहाँ पर सोल्व किया था, तो इसका आंसर क्या आया था x इक्वल टू 19/5। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सोल्व कर दिया है। इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम, क्या दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दे रखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं अभी आगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2/2 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये माइनस का y है, उधर जाएगा तो प्लस का y, तो x की वैल्यू y प्लस 1 हो गई है। ये पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे,
तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे y प्लस 1 प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले कर रहे हैं इस बार। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3y और 4y 7y इक्वल टू 10 प्लस का है इधर, यहाँ पर 3 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 माइनस 3 तो 7y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/7 जो कि हो जाएगा 1। y की वैल्यू 1 हो गई है, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। पुट इन सेकंड, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, इधर माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, EM यानी कि। तो हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो वही रहेगी एज इट इज़, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y और ये हो जाएगा 4। ठीक है, हम इसको एज इट इज़ ऐड करेंगे तो माइनस 4y और प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा। 3x और 4x कितना बनेगा 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 14, तो x इक्वल टू 14/7 यानी कि x की वैल्यू आ गई है 2। पुट इन सेकेंड, सेकेंड में हम पुट कर लेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का 4, माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2/2, तो y की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई थी 2 और y की वैल्यू 1, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। और ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सोल्व। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसको क्या करेंगे हम इक्वल टू 4 कर देंगे, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं EM यानी कि, तो एलिमिनेट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम x को एलिमिनेट कर सके। तो करते हैं 3 इंटू 3x कितना हुआ 9x माइनस 3 इंटू 5y तो 15y हो जाएगा ये, प्लस इक्वल टू 4 इंटू 3 12, और इसको एज इट इज़ लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 2 अगर हम मतलब ऐड करेंगे माइनस 15 में प्लस 2 तो कितना होगा ये माइनस का 13y इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास प्लस का 5, तो y इक्वल टू माइनस 5/13। y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5/13 आ गई है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 5/13 इक्वल टू 4, तो माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का 25/13 हो जाएगा 3x इक्वल टू 4। अब ये किधर चल जाएगा इक्वल के दूसरी साइड में, तो यहाँ कर लेते हैं हम इसको, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस का ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 25/13, 3x इक्वल टू 13 एलसीएम आएगा यहाँ पर
13 4 जा होगा 52 माइनस 25, ठीक है। 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27/13, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x। 3 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 9/13। x की वैल्यू कितनी आई 9/13 और y की वैल्यू कितनी आई -5/13 आ गई है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, 3x इक्वल टू 4 + 5y, x इक्वल टू 4 + 5y/3। ये बन गई है, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। इसको पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन हम पुट कर देंगे तो 9 × 4 + 5y/3 - 2y = 7। 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 3 × 5 कितना हुआ 15y - 2y = 7। कितना बचेगा यहाँ पे 13y = 7 - 12 y = -5/13। यहाँ से बचेगा -5 और ये डिवाइड में चल जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी -5/13। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं तो 3x - 5 × -5/13 = 4। जहाँ पर y था वहाँ पर y की वैल्यू डाल दी हमने, यानी कि पुट कर दी है। तो 3x माइनस प्लस 25/13 = 4। तो 3x = 4 - 25/13, x = कितना हो जाएगा 3x = यहाँ पर कितना आया था हमारे 27/13, तो x = 9/13, क्योंकि ये 3 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 9/13 आ जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू आ गई है -5/13। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में दोनों वैल्यूज सेम आएगी, x और y की वैल्यूज। अगर दोनों सेम नहीं आई है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, इसलिए दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, x और y की वैल्यूज, एलिमिनेशन मेथड में भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, x/2 प्लस 2y/3 = -1 और x -y/3 = 3। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x = 3 + y/3, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं x = 9 + y/3, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई है x की। इसको हम पुट करेंगे तो पुट इन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड से हमने ये वैल्यू निकाली है, इसको पुट कर देंगे पुट इन फर्स्ट में। तो 9 + y/3 × 2, क्योंकि क्या है अपोन में 2 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2y/3 = -1। यहाँ हम लेंगे क्या एलसीएम, तो 6 और 3 में एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 + y प्लस 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4y = -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y + 4y कितना होगा 5y = 6 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो -6, और ये प्लस का 9 है उधर जाएगा तो -9। 5y = -15, y = -15/5, y की वैल्यू आ गई है -3, y की वैल्यू कितनी आएगी -3 आ गई है। इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर पुट इट अबोव, यहाँ पर पुट कर देंगे तो x = 9, y की वैल्यू कितनी आएगी -3/3, 9 में से 3 जाएगा तो 6/3, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 2, x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है -3। यह हमने यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 6 = -1, यहाँ पर आएगा 3x प्लस
2 इंटू 4y इक्वल टू, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। या इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये यहाँ पर बनेगी हमारी इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे हम। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एलिमिनेट करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 5y इक्वल टू माइनस का 15, y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, y की वैल्यू आ गई है -3। अब y की वैल्यू -3 आ गई है, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में, पुट इन 4th। तो 3x माइनस का 3 इक्वल टू 9, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, -3। 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, x इक्वल टू 9 माइनस 3 अपॉन 3, 9 माइनस 3 6 अपॉन 3, यानी कि 2 टाइम्स कर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है 2। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट हो गए हैं कंप्लीट।